डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हम डिफरेंट स्टेजेस पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कंपनी है वो हम जानते भी हैं कि एक विधान के तहत बनाई हुई एक संरचना है, एक क्रीचर ऑफ लॉ है और लीगल प्रोसेसेस के थ्रू ही उसको अस्तित्व में लाया जाता है। यहाँ पर हम 3 स्टेजेस का डिस्कशन करेंगे। पहली स्टेज है प्रमोशन, दूसरी स्टेज है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को बनाने से पहले हम उसके प्रमोशन की बात करेंगे। प्रमोशन में यूजुअली जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो ये है कि हम किसी भी तरह की जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जो इकोनॉमी में अवेलेबल हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्या हम बिज़नेस कर सकते हैं क्या, या किसी इकोनॉमी में बिज़नेस करने की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। यदि बिज़नेस कर सकते हैं तो क्या वो सस्टेन होगा तो क्या हमारे पास डिफरेंट प्रोविज़न्स हैं उसको सस्टेन करने के लिए। उसकी फिर जो कंपनी बनाई जाएगी उसकी फ़िज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या होंगे, उन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो प्रमोशन है वो होता है एक प्रोसेस के रूप में उसको डिफ़ाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज विद अ व्यू टू फॉर्मिंग अ कंपनी। कंपनी बनाने के लिए जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसमें आता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का इन्वेस्टिगेशन करना, उनका अन्वेषण करना, उसकी प्लानिंग करना, और हमारे जो 3 तरह के रिसोर्सेज हैं, फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको ऑर्गेनाइज करना ताकि हम उनको काम में ले सकें और कंपनी बना सकें। नेक्स्ट आता है, अब ठीक है हमने डिसाइड कर लिया कि हमको एक कंपनी बनानी है, लेकिन कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों का जो समूह है वो जो सोच रहा है कि उसको कंपनी बनानी है, कंपनी किस तरह की होगी, क्या बिज़नेस करेगी, फिज़िकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, तो उन लोगों को हमने कहा, या उस व्यक्ति को हमने कहा प्रमोटर, जो कंपनी को प्रमोट करेगा। ये तो मैंने आपको आसान भाषा में बताया, लेकिन कंपनी एक 2013 की भाषा में अगर हम प्रमोटर को डिफ़ाइन करें या प्रमोटर कौन है ये पता करने की कोशिश करें तो हमको 4 बिंदु मिलते हैं जिनसे हम प्रमोटर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहला, प्रमोटर वो है जिसको प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर बताया गया है। दूसरा, कंपनी के एनुअल रिटर्न में उसको एज अ प्रमोटर शो किया गया है। तीसरा, जो कंपनी के बिजनेस अफेयर्स हैं उस पर डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट कंट्रोल करता हो, या जो शेयर होल्डर का, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स डायरेक्टर उसका काम संभालता हो। अथवा चौथा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको वो एडवाइस देता हो कि कंपनी को किस प्रकार से चलाना है या आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। तो यदि ये काम कोई एक व्यक्ति अथवा कोई एक से अधिक व्यक्तियों का समूह कर रहा है तो वो प्रमोटर कहलाएगा। तो एग्रीगेटली हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि अ प्रमोटर इज़ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन of a company, takes next necessary steps for the incorporation and raising of initial capital, and on its becoming a going concern controls over the affairs of the company as a major shareholder or director, and if it becomes its director, advises or give directions
और इंस्ट्रक्शंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप इस परिभाषा को समझिए, मैं टुकड़ों में समझाता हूँ आपको। प्रमोटर एक पर्सन हो सकता है या ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी यानी कंपनी को बनाने का जो आइडिया है वो लेकर आते हैं, और इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए वो नेसेसरी स्टेप लेते हैं। नेसेसरी स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेजिंग ऑफ इनिशियल कैपिटल। जो शुरुआती पूंजी है उसका उसकी जो व्यवस्था है वो करें और उसको एक गोइंग कंसर्न बनाएं, यानी उसको अस्तित्व में लेकर आएँ, और कंपनी के मेजर शेयर होल्डर के रूप में या इसके डायरेक्टर के रूप में अथवा इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको अपने सुझाव देने का कार्य करें। तो ये कार्य जो भी करेगा उसको कहा जाएगा प्रमोटर। प्रमोटर में एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का एक समूह भी हो सकता है। अब जो प्रमोटर है वो क्या कार्य करेगा? पहला, कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी। कंपनी बनाने का आइडिया वो लेकर आएंगे कि कंपनी क्या होगी, कौन से सेक्टर में होगी, उसका जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो क्या हो गया, वगैरह वगैरह, वो पूरा आइडिया लेकर आएंगे। फिर वो उसी आइडिया का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या ये संभव है इस तरह की उत्पाद और सेवाएं देने का। फिर असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी कंपनी को बनाने की रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब वो रिक्वायरमेंट्स का असेसमेंट करेंगे, उनको पता करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। फिर मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो शुरुआती अनुबंध करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल कितनी होगी, उस कैपिटल का जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से किया जाएगा, और किस तरह से उसको करंट असेट्स कितनी चाहिए, फिर उसमें जो डिफरेंट क्लाउज हैं हमारे गाइडलाइंस में, उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा। कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़, अभी जैसे बताया जो भी प्रोविजंस और गाइडलाइंस उनके अकॉर्डिंग किस तरह से चीज़ों को बनाना है। नेक्स्ट है गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, वो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी उनको पूरा करेंगे और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराएंगे। देन इंश्योरिंग सब्सक्रिप्शन टू द इनिशियल कैपिटल, इनिशियल कैपिटल को सब्सक्राइब करवाने का काम करेंगे, वो खुद भी कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। इंश्योरिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसको उसकी जो वेरिफिकेशन करवाना है वो प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि उसका वो वेरिफिकेशन कराएं। देन कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जब कंपनी अस्तित्व में आ गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके बन गए हैं, तो वो उसके अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे कि वो सुझाव देंगे कि किस तरह से आगे काम करना है। एडवाइजिंग एंड गिविंग डायरेक्शंस, जैसा कि हमने पहले बात की, वो सुझाव देंगे। अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इफ़ ऑल डायरेक्टर्स रिज़ाइन, ये एक कंडीशन है, जब सभी डायरेक्टर्स रिज़ाइन कर देंगे तो जो प्रमोटर हैं वही उसके डायरेक्टर्स की तरह एक्ट करेंगे, उसकी जगह पे वो कार्य करेंगे। तो आज हमने प्रमोटर के बारे में पढ़ा और जो प्रमोशन है कंपनी उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रमोटर हैं उनके क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, और कंपनी के जो आगे के अफेयर्स हैं उनको वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।